भारतवर्ष है, वो केवल हिंदुस्तान है। इसमें किसी को शक नहीं होगा, और अब तो कम से कम ये शक नहीं बचा होगा। लेकिन आप जो सवाल कर रहे थे, उठा रहे थे, उस पर जवाब लेता हूँ। असगर अली साहब से बोलिए। असगर अली साहब, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें, क्या हिंदू शब्द की उत्पत्ति से पहले भी कोई हिंदू हो सकता है? हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब हुई? हिंदू शब्द की उत्पत्ति श्री बाल गंगाधर तिलक जी 1900 में इसको चर्चा का विषय बनाया, और सर विनायक दामोदर जी जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी हिंदू 1923 के अंदर। तो और उसके अंदर सुनिए, कैसे मैं पूछता भी जाऊँ ना आपसे, फिर बाद में थोड़ी पूछूंगा सारे सवाल एक एक करके। तो ये ब्राह्मण बनिए, क्षत्रिय, राजपूत, शूद्र, इनसे मिलजुल करके जो धर्म बनता था उसको क्या कहते थे उससे पहले? हाँ, इसको हम समझ लेते हैं। हाँ। देखिए, ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि आज हिंदू जिसको हम कहते हैं एक जाति, एक नस्ल के रूप में, इसको तो नस्ल के रूप में तो अस्वीकार कर चुके हैं श्री मोहन भागवत जी भी, कि हिंदू कोई नस्ल नहीं है, और ये भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। इससे पहले वो कह चुके हैं। ये विडंबना ये रही कि हमसे हमारा जो रियल नाम था वो छीन लिया गया। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में भौगोलिक दृष्टि से यहाँ रहता हूँ तो हर वासी हिंदू है, हम मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग में मुस्लिम हूँ। लेकिन प्रैक्टिसिंग आप शाश्वत धर्मी हैं, वैदिक धर्मी हैं, सनातन धर्मी हैं। ये क्यों हुआ कि आपसे अपना धर्म छीन लिया गया? और मैं तो इससे आगे बढ़कर कहता हूँ, जो डीएनए वाला बयान था तब भी हमने मोहन भागवत जी का स्वागत किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आरएसएस की विचारधारा बदल गई है? जो 1900 अधिवेशन के अंदर 1937 के अंदर जब ये श्री हेड गोवारकर जी, सावरकर ने जब इसमें मंथन किया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि द्विराष्ट्र राष्ट्र की जो पद्धति उसको हम मानेंगे, उसको लेकर चलेंगे और उसी पर काम करेंगे, और आज तक उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या ये विचारधारा इन्होंने बदल ली है? इससे ये क्या कहेंगे? दूसरी चीज ये कि उसमें हिंदू शब्द पे चर्चा करते हुए 1923 के अंदर जो बुक लिखी हिंदू, उस पर उन्होंने ये कहा कि चूंकि भारत के अंदर अलग समाज के लोग, अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग इतिहास के लोग रहते हैं, इसलिए किसी को आप हिंदू नहीं कह सकते। जब हम हिंदू को धर्म मानकर कहते हैं तो कोई भी उसको हिंदू नहीं कहता। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से जो है हम सब हिंदू हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिसिंग आप शाश्वत धर्मी है। लेकिन जब पंडित जी बात कर रहे थे, मतलब वो सर बात कर रहे थे आरएसएस के, तो वो कहा जाता है कि आरएसएस का जो है इतिहास कमजोर है। ये बात इन्होंने यहां पर भी साबित कर दी। जब ये बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो सिर्फ जो आज देख रहे हैं भारत, सिर्फ इसकी बात करते हैं, या इनके दिल में अगर जरा सा भी अगर अखंड भारत का नक्शा, मैंने इनके ऑफिसों में जाकर देखा, तो वो भी अखंड नहीं बल्कि खंड भारत का हिस्सा है। इससे पहले जो हमारा हिंदू कुश या भारतवर्ष जो था, वो उसके अंदर आज की 32 राष्ट्र आज के उसके अंदर शामिल थे। हम तो उससे बड़ा अखंड भारत चाहते हैं। लेकिन ये वही बात आती है कि इसके अंदर कमजोरी है। इससे आगे बढ़कर मैं कहूं कि हम इस बात को इससे पहले मान चुके हैं कि पूरी दुनिया सप्तऋषि की संतान है। वो सप्तऋषि जिसकी कथा हर धर्म के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म, हिंदू नाम किसी भी किताब में नहीं है, ना वेद में, ना पुराण में, ना उसके अंदर रामायण में, ना गीता में, ना महाभारत में। लेकिन सप्तऋषि की कथा दुनिया के हर जो ईश्वरीय धर्म है उसके अंदर मौजूद है। ईश्वर के आदेश पे एक नौका बनाई गई, महाराज मनु ने वो नौका बनाई, और उसके बाद वो नौका के अंदर आदेश दिया गया कि सभी जीव जंतु को इसमें बिठा लो, एक एक जोड़ों को बिठा लो। सप्तऋषि उसके अंदर बैठे, पूरी धरती जलमग्न हो गई, और तो सिवाय उस नौका के कोई नहीं बचा। उसके बाद सारी सृष्टि, सारी दुनिया, सारी इंसानियत उन सप्तऋषियों से शुरू हुई। जो ब्राह्मण था वो भी डूब गया, जो क्षत्रिय था वो भी डूब गया, जो शूद्र था वो भी डूब गया। फिर कहां से लाए? आज तो ये दुनिया सप्तऋषि की संतान है, 7 फैमिलीज की संतान है। हम इसको मानते हैं। आपने काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे तो एक बात समझा दीजिए असगर अली साहब, एक एक बात को क्लियर करें। पहला, आपने एक बात से एग्री किया, दूसरा आपने सवाल उठाया आरएसएस की आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी पे बाद में आ जाते हैं। उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये तो मुस्लिम जगत मानता ही है कि उसे हिंदू कह लीजिए, उसे सनातनी कह लीजिए, उसे वैदिक कह लीजिए, जो आज हिंदू है, जो हिंदू प्रैक्टिसिंग हिंदू है और जो आज प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, वो कुल मिलाकर एक ही थे किसी दौर में ना? नहीं, आप इसको गलत आप समझ। मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान जो बना हमारा, वो आर्य, द्रविड़ और सिंधी से मिलकर बना। आप समझिए, आर्य जो है यमन से आए थे, और द्रविड़ जो है वो ईरान से आए थे। इन दोनों से मिलकर इसको एक मजहब जो इख्तियार कर लिया, उसको हिंदू कह दिया गया। जबकि देखिए, मैं बताऊं, भारतवर्ष उन्हीं में से हैं या अलग हैं उन दोनों के अलावा? ये तो बता रहा हूं कि ये एक काल्पनिक नाम दिया गया। इसका तो तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन भी मैं नहीं कर सकता इस चैनल पर बैठकर कि हिंदू का मतलब क्या होता है। आप डिक्शनरी देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमसे रियल नाम छीन लिया गया।
वैदिक धर्म आज कोई भी वैदिक अपने आप को कहने को तैयार नहीं है। हमसे का मतलब क्या है ये तो बताइए। हम हैं कि मैं है अलग अलग, थोड़ा ये तो क्लियर कर दीजिए। हमसे का मतलब मैं बता देता हूँ। हाँ। हमसे जब मैं कहता हूँ, जब मैं ये मानता हूँ कि आदम कहो या शिव कहो या शत्रुपा कहो, वो हाँ। हिंदुस्तान के अंदर उतरे थे। मेरे लिए ये हिंदुस्तान, बल्कि दुनिया भर के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान पुण्य भूमि है। चूंकि मेरा जन्म यह हुआ, मेरे लिए कर्म भूमि भी है और पुण्य भूमि भी है। यह है मेरा मतलब हमसे। रतन बिश्नोई जी, आप सुन रहे हैं क्या मुझे? रतन जी संपर्क टूट गया शायद। पहले तो मैं पवन जी थोड़ा सा क्लियर करिए, सनातनी तो कौन है? और ये बाल गंगाधर तिलक के बाद का जो बताया इन्होंने कि हिंदू तो जुम्मा साल, आपको 100 साल हुए हैं बने हुए। देखिए शर्मा जी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय होता है कि हम हिंदुस्तान में रह के, भारतवर्ष में रह करके इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों पर इस तरीके की बातें करते हैं। पहले तो आरएसएस प्रमुख जी ने जो बोला है वो अच्छा बोला है और अच्छा उनका बयान है, मैं उनका समर्थन तो करता हूँ। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा शर्मा जी, ये समझ में नहीं आता कि हमारा भारतवर्ष 5,000 नहीं, 25,000 नहीं, लाख नहीं, हमारा भारतवर्ष आदि अनादि, जब से सूर्य है, जब से चंद्रमा है, जब से भूगोल है, जब से खगोल है, जब से पृथ्वी है, जब से जल है, वायु है, आकाश है, और हमारे सप्तलोक, चाहे भूर भुवन स्व महा जन तप सत्य, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पातल, ये 14 जो लोक है ना, इन 14 लोगों की आप डिस्टेंस देखिए, आपको पूरा विश्व दिखेगा इसमें, पूरा ब्रह्मांड दिखेगा इसमें। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि हमारे भारतवर्ष की जो पहचान है, भगवान श्री राम के अनुज भरत जी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत जी जो थे वो समस्त विश्व का भरण पोषण करते थे, शत्रुघ्न जी समस्त विश्व की रक्षा करते थे। लेकिन बंधु, समस्या यहां पर है, विचारधारा की लड़ाई है। हिंदू तो सबका कल्याण चाहता है, मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं, लेकिन कितने मुस्लिम बंधु हैं जो आकर के कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं? अरे पाकिस्तान के जीतने पर ऐसी भारतवर्ष में पाकिस्तान के नाम के नारे लगते हैं। वो अपवाद होंगे। तो मेरा निवेदन ही है, हिंदू शब्द पे क्यों नहीं बोल रहे? भारत पे क्यों बोल रहे? हिंदू पे क्यों नहीं बोल रहे? भारत, हिंदू का कोई दोहा सुनाए ना, सुनिए, हिंदू का कोई अक्षर का कोई दोहा सुनाए, कोई वेद सुनाए, कोई वो बनाए।